माय लवली व्यूअर्स, आई होप अपनी लाइफ में अच्छे होंगे, खुश होंगे। सारी ब्लेसिंग्स आपको भगवान की मिल रही होगी। मेरी भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं। ठीक है ना। जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बहुत जल्दी हम लाइव आने वाले हैं। लाइव जब भी आएंगे, सो जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा वही मेरी लाइव अटेंड कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको फॉलोअर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आज बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मतलब उसमें भी कैसा है कि लाइक आपका पहले बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट चल रहा था, सब कुछ बातें थी, और या तो मतलब आपका पार्टनर ज़बरदस्ती आपको इस रिलेशनशिप में लेकर आया, बहुत सारे सपने दिखाए, या तो शादी के वादे किए, या फिर मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, या मैं तेरी हमेशा केयर करूँगा, कुछ इस तरह से था। बट ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्या हो गया, अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हो, या पहले वाली बात नहीं रही, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, आपको लगता है बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, या उनका कहीं थर्ड पार्टी में कुछ चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम चेक करने वाले हैं कि क्या रहने वाला है, सब कुछ क्या है एंड ऑल। ठीक है। तो ये स्पेशली फॉर द एक्स्ट्रा मैरिटल पीपल रहने वाला है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर के ऊपर। ठीक है ना। वो रीडिंग जो आपकी रहेगी डेफिनेटली पेड रीडिंग रहने वाली है। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अगर आप लेना चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप को हील करने के लिए, सब कुछ अच्छा हो, सो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए भी, जो भी लोग हमारे साथ है इस रीडिंग तक आए हैं, ठीक है ना, उनकी लव लाइफ के बीच में क्या ऐसे इश्यूज़ चल रहे हैं, क्यों उनका पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहा, क्या रीज़न्स हैं, अगर वो कॉन्टैक्ट में तो कब तक कॉन्टैक्ट में आने की सिचुएशन बन रही है, उनकी करंट फीलिंग क्या रहने वाली है। सो अपने पार्टनर का 3 बार आप नाम लीजिए और हम देखने वाले हैं। अभी हम सबसे पहले देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। ठीक है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। ठीक है। क्या सोच विचार वो कर रहे हैं, राइट। एंड ठीक है, ये ठीक है। फिर उनने ऐसा किया क्यों है? सोच अभी तो उनकी सोच क्या चल रही है, और उन्होंने ऐसा किया क्यों है? किया क्यों है? रीज़न क्या है? तो मैं एक-एक करके इलैबोरेट करती जाऊँगी, ठीक है? सो ओके। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है ना, वो इस रिलेशनशिप से वर्कआउट होना चाहते हैं। ठीक है ना? बहुत कुछ सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये ऐसा उन्होंने क्यों किया, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने बोला हो कि नहीं मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, या फिर चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है ना? एंड खुल के कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है आपकी, दैट इज़ द मेजर रीज़न कि इस वजह से इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आपके आस-पास आपको दिख रहा है, ठीक है ना? आप दोनों के बीच में। सो आपका पार्टनर डेफ़िनेटली कन्फ्यूज़ है 2 चीज़ों को लेकर। कोई ना कोई भी चीज़ हो सकती है उनकी लाइफ़ में। थर्ड पर्सन भी हो सकता है, उनकी खुद की फैमिली भी हो सकती है, ठीक है ना? मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा पार्टी-वार्टी घूमते-फिरते नज़र आ रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है किसी और बंदे ने उनको अपने जाल में फँसा लिया है, तो उनकी तरफ उनका बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं, बहुत ज़्यादा वो अटेंशन उनको देते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी लाइफ़ को फुल टू एन्जॉय करना चाहते हैं और एन्जॉय वाले मूड में भी हैं। तो कभी-कभी सोचते हैं आपके बारे में कुछ, एंड देन ही फ़ील कि ओके ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है ना? कभी-कभी ही फील ऑल्सो कन्फ्यूज़, और इसी कन्फ्यूजन के चलते हुए उन्होंने सोचा कि यार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। जब मुझे कोई मतलब उनको कोई और भाव दे रहा है तो उन्हें लगता है कि चलो भई उसी भाव की तरफ चलना चाहिए, एंड दैट इज़ गुड फॉर मी। सो अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं, फुल्ली एन्जॉय करना चाहते हैं। हो सकता है ये अच्छे वेल सेटल्ड भी हो, और कहीं न कहीं लोग इनसे इनके पैसों से रिलेटेड या चीज़ों से रिलेटेड या इनसे जो बेनिफिट मिल रहा है उससे रिलेटेड इनके आस-पास घूम रहे हैं, चीज़ें करना चाहते हैं। सो ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट द सेम, ही इज़ डेफिनिटली वेरी मच एन्जॉयिंग हिज़ लाइफ। चाहे आपका पार्टनर लड़का है, लड़की अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं, लोगों के साथ घूमना-फिरना है। अगर ये जॉब करते हैं तो कुलीग के साथ बाहर घूमने जाना है और वो सब चीज़ें हैं। एंड डेफिनेटली सोच विचार कर रहे हैं कि भाई आपकी तरफ मुड़ना चाहिए। देखो वैसे तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बट कभी-कभी बीच-बीच में सोचते हैं कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, क्या नहीं है एंड ऑल, इस तरह की चीज़ें हैं। सो हो सकता है आपका पार्टनर आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है, या आपसे कहीं बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, ठंडी जगह में रहते हैं, या ऐसी जगह जहाँ पे यू नो दैट पर्वत वगैरह कुछ हैं, इस तरह से मतलब नॉर्मल एरिया, प्लेन एरिया से हटकर थोड़ी-सी दूसरी जगह। सो एक्सपीरियंस इस बंदे के पास बहुत ज़्यादा है, बट इतना ज़्यादा अटेंशन इसको अपनी लाइफ में मिलने लग गया। हो सकता है कि ये फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अच्छी पावर, अच्छी पोजीशन में हो। सो आजकल उन लोगों का लोग जल्दी से फ़ायदा उठा लेते हैं, अपने कब्ज़े में जैसे बंदे को कर लेते हैं, तो वो वाली चीज़ें देखने को मिल रही है। तो करंट फीलिंग में कभी-कभी ये सोचते हैं आपके बारे में, जैसे मैं कहूँ कि अगर मैंने 5 कार्ड निकाले हैं, तो 20% आपके बारे में सोच रहे हैं, अदरवाइज़ तो ही इज़ फीलिंग कि ओके जो चल रहा है लाइफ में चलने दो।
अब ये देखते हैं हम कि ऐसे करने के रीज़न क्या है। ये कहीं न कहीं इनको लग रहा था उनको उस तरह का प्यार नहीं मिल पा रहा है जिनको मिलना चाहिए। या अपनी लाइफ़ में वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना? या तो हो सकता है आपके साथ ही किसी और लोगों से डील कर रहे थे, तो उन्होंने आपको छोड़ना बेहतर समझा और वहाँ डील करना शुरू कर दिया। हो सकता है अपनी फैमिली में डील करने लग गए हो, अपनी वाइफ़ या अपने हस्बैंड के साथ अपनी अच्छी बनाने लग गए हैं। इन्हें लगता था अंदर से ही इज़ नॉट हैप्पी। जो रिलेशनशिप में पहले स्पार्क था या जो चीज़ें थी, हो सकता है कि आपकी तरफ से इन्हें बहुत ज़्यादा पॉसेसिवनेस इन्हें डील करनी पड़ रही हो या फिर इनकी फैमिली में कुछ पता चल गया है। उस चीज़ को भी हैंडल कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल है, तो उन्होंने थोड़ा-सा कुछ चीज़ों में कट ऑफ कर लिया है। सो अभी किसी तरह का एक्शन लेने के लिए फ़िलहाल ये आपके मतलब ये मूड में मुझे नहीं दिख रहे हैं। एंड देखो, अगर आप इनसे कुछ बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीज़ें मतलब आपके फ़ेवर में जाएँगी या आपसे शादी कर लेंगे या आपको हर चीज़ छोटी-छोटी चीज़ बताएँगे या आपके लिए कुछ एक्शन लेंगे, तो अभी मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। बट हाँ, मैं कहूँगी आने वाले टाइम पे एक अच्छा समय आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ पे मैं ये कहूँगी कि ब आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, डेफ़िनेटली ही विल कम टू यू। दो अभी ये तो सेपरेशन वाले मोड में हो सकता है, सारी चीज़ें ख़त्म कर दी है, कुछ इस तरह का। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी लोगों की थोड़ी बहुत भी कम्युनिकेशन हो रही है, तो आपको एक ओपन कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, ताकि इनका जो डिस्ट्रैक्शन लेवल है, वो कहीं इधर-उधर ना जाए और मतलब ये आपको खुल के सारी चीज़ों को बता सके। एक्शन नहीं ले सकते, एटलीस्ट अपनी प्रॉब्लम जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो आपको बता सकें, ठीक है ना? सो आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करना और आप चाहते हैं आपका रिलेशनशिप जल्दी से अच्छा हो जाए, तो ब्रेसलेट के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे हमारा ब्रेसलेट वाला ग्रुप दिया हुआ है, उसको भी आके आप जॉइन कर सकते हो, ताकि हम उसमें जो भी चीज़ें डालते रहें वो आपको मिलती रहें और चीज़ें, ताकि आपका जो रिलेशनशिप है और ज़्यादा बेटर होता रहे, ठीक है? सो हम चलते हैं कि अ, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है? क्या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है? आपके पार्टनर की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है? सो डेफिनेटली आपके पार्टनर की लाइफ में स्ट्रांगली आई कैन से कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ वो डील कर रहे हैं। वो ऑफिस कुलीग हो सकते हैं जिसकी वो मतलब एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके साथ रहना, घूमना फिरना, बातें करना ही लाइक एनीथिंग। और मे बी प्रॉपर अफेयर भी हो सकता है जिसमें जाके हमारे पास द लवर का कार्ड आया है। मे बी लाइक वैलेंटाइन डे के आसपास, मतलब वो या तो उस पार्टनर ने अप्रोच किया या पहले से भी कुछ चल रहा था, तो काफ़ी कुछ आगे भी बढ़े होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं। और बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करने की सोच रहे हैं। अपनी वाइफ़ के साथ भी सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वहाँ भी इमोशनल पूरी तरह से दिखा रहे हैं और थर्ड पार्टी के साथ भी इमोशनल लेवल पूरी तरह से दिखा रहे हैं, बट आपके बारे में कुछ भी सोचते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अब हम देख लेते हैं कि कॉन्टैक्ट ये कब तक कर सकते हैं, कब तक आपको कॉन्टैक्ट में आने के चांसेस हैं? क्योंकि मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये डेफ़िनेटली लाइक आएँगे आपके उसमें। देखो, चाहे इनके पास कितने भी लोगों का इनको कोई अप्रोच कर रहा हो या कुछ भी चीज़ें हों, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं डेफ़िनेटली ही इज़ वेरी मच श्योर कि लाइक आप कहीं नहीं जाने वाले हो। यू विल नॉट गो एनीवेयर। काफ़ी लंबा रिलेशनशिप हो सकता है। या फिर आप भी, या तो इन्होंने इतना ज़्यादा वो कर दिया, हो सकता है आपकी जॉब छुड़वा दी है, हो सकता है कि आपको बोला है कि सारा खर्चा तेरा मैं उठाऊँगा, या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, जिसमें कि यू ऑल्सो फ़ील कि ये कहीं न कहीं फाइनेंशियली आपकी मदद कर रहे थे। तो ही ऑल्सो नोज़ कि भई इन्हें पैसे की ज़रूरत तो डेफ़िनिटली पड़ने वाली है, तो ये कहीं नहीं जाने वाली है। एक तरह से मतलब कह सकते हैं कि या तो इमोशनल लेवल पे या तो मनी मैटर रिलेटेड चीज़ों में या हर जगह आपके लिए खड़े रहते हैं, थोड़ा-सा हैंडीकैप सा बना दिए हैं, ठीक है ना आपको? तो इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा आप उन पे बैलेंस हो गए हो। साथ में मैं कहूँगी कि उनको भी अगर कोई ऑफ़र देगा, तो ईज़िली ये बंदा करने वाला नहीं है, बट हो सकता है काफ़ी लंबे समय से इनके पीछे कोई पड़ा हुआ हो या कुछ नेगेटिव वाइब्स दे दी हो या कुछ जादू टोना तो एग्ज़ैक्टली नहीं कह सकते हम, ब्लैक मैजिक तो नहीं है, बट कहीं न कहीं कि मतलब इन पे चीज़ें इनके साथ मतलब कुछ इस तरह से हुई, काफ़ी लंबे समय से कोई बंदा इनके साथ चल रहा है या इनको अप्रोच कर रहा है, तो शायद उसकी तरफ भी इनका कहीं न कहीं थोड़ा-सा ध्यान भटक गया है। बट ही नोज़ कि मैं कहीं भी कुछ भी करूँ, मतलब सामने वाला बंदा, मेरा वाला बंदा तो कहीं जाने वाला नहीं है, तो कुछ इस तरह की थिंकिंग है इनकी। सो काफ़ी प्रोमिनेंट है ये सब चीज़ें। एंड इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं जब भी ये वापस आते हैं, सो आपको बिल्कुल एकदम वन टू वन और क्लियर कम्युनिकेशन करना है। अगर आप चाहते हो कि चीज़ें रहे, ठीक है ना? तो डेफ़िनेटली इनका प्लस माइनस आपको सब कुछ ही बर्दाश्त करना पड़ेगा,
राइट? एल्स देखो बहुत ही मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ़ वन वुमन मैन या वन लाइक इस तरह का है बंदा या बंदी जो भी है, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा जहाँ भी इनको ज़्यादा अच्छा कुछ मिलेगा, सो ये वहाँ पे टेम्प्ट हो जाते हैं, उस तरफ से इंक्लाइंड हो जाते हैं। तो उनके प्यार में वो शायद जो एक अच्छापन था या जो सिर्फ़ आपके लिए था, वो अभी थोड़ा-सा मुझे डाइवर्ट होते हुए दिख रहा है। ठीक है ना? सो ब जल्दी बहकने वाली चीज़ें जो है ना, वो वाली चीज़ें मुझे देखने को दिख रही हैं। तो डेफ़िनेटली कुछ लोगों के लिए कॉन्टैक्ट आपको जो करेंगे, वो 11 दिन या 11 वीक्स के अंदर आपको कर सकते हैं, ठीक है? जिसमें आपको देखने को मिलेगा, राइट? चलिए थैंक यू सो मच जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।